वर्ल्ड वॉर 3 जिसके बारे में हम डरते हैं अगर स्टार्ट हो जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। फर्ज करें अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है तो इस टाइम पर जब पूरी दुनिया को आग और बारूद ने अपनी लपेट में ले रखा होगा, जहां पूरी दुनिया में हर जगह तबाही मच रही होगी, तो इस माहौल में 4 ममालिक ऐसे होंगे जिन पर वर्ल्ड वॉर 3 का किसी तरह से कोई असर नहीं होगा। आज हम आपको इन 4 ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे सेफ कंट्री में नंबर 1 पर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ चारों अतराफ से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसका शुमार काफी लैंडलॉर्ड कंट्री में होता है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। स्विट्जरलैंड ने पिछले 200 सालों से कोई जंग नहीं लड़ी। इसने अपनी आखिरी जंग 1815 में नेपोलियन के खिलाफ लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का हिस्सा है। वर्ल्ड वॉर 3 में स्विट्जरलैंड इतना ज्यादा महफूज इसलिए है कि इसके अतराफ में कोई हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो इसे अपने हमसाया मुल्कों से अलग कर देते हैं। इन पहाड़ों में स्विट्जरलैंड ने 2600 बंकर और एंटी क्राफ्ट गन लगा रखी हैं। ये बंकर इस तरह से बनाए गए हैं कि कोई भी आसमान से इन बंकर को देख नहीं सकता और जमीन से इन बंकर पर हमला करना तकरीबन लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में रोड, पुल और सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी तरह का हमला होने की सूरत में इन सब को एक रिमोट के बटन दबाकर उड़ाया जा सकता है। इस तरह करने से किसी भी भारी आर्मी का स्विट्जरलैंड में घुसना काफी मुश्किल हो जाएगा। स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर बंकर हैं जिसके अंदर वो अपनी सारी आबादी को बिठा सकता है। इस तरह स्विट्जरलैंड अपनी सारी आबादी को न्यूक्लियर हमले से इजीली बचा लेगा। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड का कानून बन गया था कि यहाँ जो भी न्यू बिल्डिंग बनेगी इसके अंदर न्यूक्लियर बंकर बनाना लाजमी होगा। स्विट्जरलैंड अपनी सारी आबादी को न्यूक्लियर बंकर में रखने के साथ साथ 14% और आबादी को भी इसमें रख सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी स्विट्जरलैंड का कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे सेफ कंट्री में दूसरे नंबर पर आता है फिजी। फिजी ऑस्ट्रेलिया से 1700 मील दूर है। फिजी दुनिया का सबसे डेवलप आइलैंड है। यहाँ के बीच बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिजी में समुद्री खुराक की कोई कमी नहीं। फिजी के पास आर्मी की तादाद सिर्फ 6000 है। बाकी अगर हम देखें जो चीज फिजी को सबसे सेफ बनाती है वो इसकी लोकेशन, जो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से काफी दूर है। मान लिया जाए अगर ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला हो जाता है फिर भी फिजी से इतना दूर है कि समुद्री रास्ते से इस पर हमला करना करीबन लगभग नामुमकिन है, क्योंकि फिजी के आसपास 300 आइलैंड है जहाँ पर इनकी आर्मी हर टाइम मौजूद रहती है। तो इतने सारे आइलैंड को क्रॉस करके इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिजी की इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म और खेती बाड़ी पर मुश्तमिल है। अगर वर्ल्ड वॉर लग जाती है तो यहाँ टूरिज्म का आना बंद हो जाता है। तो इस सिचुएशन में फिजी के पास खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जमीन होने के साथ साथ समुद्री खाने की भी सहूलत मौजूद होगी, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर सबसे सेफ कंट्री की लिस्ट में आता है न्यूजीलैंड। ये कंट्री ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरा सबसे बड़ा अमन वाला कंट्री समझा जाता है, जबकि खुशहाली के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 10वां खुशहाल कंट्री है। इसका भी वर्ल्ड वॉर में सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 किलोमीटर आगे की तरफ है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड वॉर की जंग में भी काफी ज्यादा दूर है। न्यूजीलैंड का किसी भी मुल्क के साथ कोई इशू ना होने की वजह से कोई भी मुल्क इतनी दूर चलकर आकर हमला नहीं करेगा। दुनिया की सेफ कंट्री की लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है आइसलैंड। आइसलैंड ये मुल्क यूके और यूरोप से 1000 मील दूर है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरतियों से घिरा हुआ है। ये अटलांटिक ओशन का दूसरा बड़ा आइलैंड है। आइसलैंड की 2 चीजें जो इसको जंग से सेव रखेंगी। सबसे पहले इसकी लोकेशन, यूके और यूरोप से 1000 मील दूर होने की वजह से दुनिया का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। दूसरी चीज की आइसलैंड अपनी 100% एनर्जी खुद बनाता है। आइसलैंड के पास ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसको ये मुल्क बिजली और हीट में बदलता है, इसीलिए इसे बाहर की दुनिया से तेल या एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ बाकी पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कोयला और बिजली के लिए तरस रही होगी, इस सिचुएशन में आइसलैंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आइसलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में भी काफी लंबे अरसे तक अपने दम पर सर्वाइव कर सकता है।